संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। तो बच्चों के अनुसार तो अपने में संस्कार कैसे आए, तो 4 बात अपन को याद रखना है। सबसे पहला तो यह है कि हमें संस्कृति का या हमारे इतिहास को पढ़ना है। इतिहास पढ़ेंगे आप में संस्कार निश्चित रूप से आएंगे। दूसरा है कि दूसरों से शुरुआत नहीं करना, हमें अपने आप से शुरुआत करने हैं। आओ शुरू करें युद्ध अपने ही विरुद्ध। क्या बोला मैंने? आओ शुरू करें युद्ध अपने ही विरुद्ध। बहुत सारी जो आपकी उम्र है, जो यहाँ पर अभी बच्चे बैठे हुए हैं, इस उम्र में बहुत सारी गलत आदतें आ जाती है, और जब गुरुओं के सामने आकर उसको बताते हैं तब हमें मालूम चलता है कि किस प्रकार से आज के बच्चे हमारे धीरे धीरे गलत लाइन में जा रहे हैं। बल्कि ये समझ लीजिए कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर चले जाते हैं, बस वो तो बाहर के हो जाते हैं। 4 प्रकार के नशा में आज का व्यक्ति डूब जाता है, और आज ही नहीं पहले भी सिगरेट, तंबाकू या गुटखा, शराब, और एक और आजकल सबका पिताजी ड्रग्स एक चलने लगा है। सुन रहे हो? जो नहीं करता है उसके लिए बहुत अच्छी बात, हमारा बहुत अच्छा आशीर्वाद, लेकिन संकल्प कर लेंगे कि आज हम गुरु चरणों में बैठे हैं, अपने जीवन में ऐसा कोई भी कुकृत्य नहीं करेंगे जो हमारे जीवन को ही खराब कर दे। गुटखा जो जीवन को गुटक जाए। कई बार आके बच्चे बोलते हैं, हम लोग विद्यालय में जब रुकते हैं, महाराज जी मेरे पिता पीता है, मेरे पिताजी या मेरे पिता पीता है, आप ही समझा सकते हो। बस कुछ भी नहीं देखता, घर परिवार सब तबाह हो जाता है। शराब का मतलब ही है जो जीवन को खराब कर दे। इसलिए कभी भी शराब अपने जीवन में आनी नहीं। सारे के सारे अपराधों की जड़ है तो वो है शराब। रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, अधिकतर एक्सीडेंट का यदि आप नतीजा देखेंगे तो वो है शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे, बस बिड़ा दी, ठोक दी। इसलिए अपने जीवन को इन सब बुराइयों से, जीवन में एक और बुराई जो मैंने अभी बताई आप लोगों को कि संसार में एक ही चीज ऐसी है जो खींचने पर छोटी होती है। संसार में एक ही चीज ऐसी है जो खींचने पर छोटी होती है। क्या है उसका नाम? बोलो। सिगरेट। क्या नाम है? सिगरेट। सिगरेट जो है वो जितना खींचता है आदमी उतनी छोटी होती चली जाती है। आपके जीवन को जो छोटा बना देगी और जो खोटा बना देगी उसका नाम है सिगरेट। ये सिगरेट बात है, इसको समझ लो। इसलिए जो हमारे कैंसर, लीवर, फेफड़ों के लिए खराब कर दे, ऐसी उस सिगरेट को छोड़ना बहुत जरूरी है। सब धर्मों का एक ही संदेश, और व्यसन मुक्त हो हमारा देश। बोलो तो, सब धर्मों का एक ही संदेश और व्यसन मुक्त हो हमारा देश। व्यसन की स्थिति ऐसी होती है
कि अगर गुटखा खाने वालों को 6 महीना ताजमहल दे दो तो मात्र 6 महीने में उसको लाल किला बना के छोड़ देंगे। गुटखा खाने वाले की यह स्थिति होती है कि अगर 6 महीना आप उसको ताजमहल दे दो तो 6 महीने में वो जहां चाहे वहीं पिचकारी छोड़ देता है। अच्छा सब बोलो तो गुटखा बोलो, और तेज आवाज में, और तेज। अच्छा इंग्लिश में टी साइलेंट हो जाता है तो टी हटा दो, ट हटा दो। अब बोलो, अरे टी साइलेंट हो गया तो आगे और पीछे वाला क्या बचा? बोलो गुटखा। अब गुटखा हो गया, बोलेंगे भी नहीं आप लोग। एक बार ऐसा हुआ, अभी 52 गजा में थे हम लोग, चातुर्मास कर रहे थे। चातुर्मास के लिए तो वहां पर बच्चे लोग बहुत घूमने आते, तो 4 बच्चे आए थे मेरे दर्शन के लिए आए। अब जैन थे, उनमें से 2 जैन होंगे, 2 जैनेतर, लेकिन अपन तो सबको जैन ही मानते हैं क्योंकि हम किसी संप्रदाय विशेष से जुड़े हुए नहीं। और मेरी बातें तो मैं तो जन जन तक या बच्चों के लिए विशेष रूप से, अभी तो चल रहा है अभियान, अभी बड़वानी में भी कलेक्टर साहब ने जो प्रवचन किया उसमें 5 से 6 हजार बच्चे एक साथ संकल्पित हुए। आज आप लोगों को संकल्पित होना है। तो वहां 52 गजा में वो 4 बच्चे बैठे, थोड़ी देर में एक बच्चे को तलब चढ़ी और वो बाहर गया। बाहर जाके अब वो तुरंत आके बैठ गया, बिल्कुल साइलेंट। हम समझ तो गए क्योंकि एंटीना है हमारे सिर में। तो मैंने बोला ये खा के आया है, तो क्यों? पुड़िया है जेब में। बोले महाराज जी आपको कैसे मालूम? मतलब तुम पुड़िया खा के आए ना? तो बोले हाँ जी जी पुड़िया खाया। तो मैंने निकालो, उसने पुड़िया निकाली। मैंने बोला इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है पढ़। बोलो, उस पे बिच्छू का चिन्ह बना हुआ और बिच्छू के चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए कैंसर का प्रबल कारण है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इंजीरियस फॉर हेल्थ लिखा हुआ रहता है कि नहीं लिखा हुआ रहता? बोलो, लिखा हुआ रहता है। अभी तो बैन भी है, भारत सरकार ने तो बैन ही कर रखा है, लेकिन फिर भी बलियारी है, अंजड़ में और बड़वानी में और 52 गजा में या कहीं पे भी जाओ सब जगह बिक रहे हैं, वही लड़ियाँ लटकी हुई है। गजब है, जब बैन लग गया, सरकार ने रोक लगा दी और उसके बाद में वो लड़ियाँ लटक रखी है। या तो वो रिश्वत दे रहा है और या वो रिश्वत ले रहा है और या खाने वाला दे रहा है। तीनों चारों में सब मिली भगत है। खाली महाराज ही हैं जो बीच में अटक सकते हैं और उनको हटा सकते हैं। ये सारे के सारे हर में अंधा कानून जैसा चल रहा है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं, मैंने बोला भैया कौन सी क्लास पढ़ते हो? महाराज जी सीए कर रहा हूं। सीए कर रहे हो? तुम पढ़े लिखे हो, सीए कर रहे हो और सीए करने के बाद में तुम्हारी ये स्थिति, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है तुम उसको क्या पढ़ नहीं रहा? तुम क्या यानी समाज के लिए कर पाओगे? ध्यान रखना बच्चों, जबलपुर की सत्य घटना बताता हूं। जबलपुर में एक छोटी सी बच्ची के माता पिता मेरे पास आते थे, पूरा मुंह भरा हुआ रहता था, गुटखा वाला उसे मुंह भरा हुआ रहता है और बोल भी नहीं पाता है। तो मैंने उसको बोला भैया गुटखा खाना छोड़ दे। तो उसने बोला महाराज जी छूटता नहीं है मेरी, बिल्कुल ये तो किसी तारण। पत्नी ने भी समझाया मेरे सामने, मैंने बोला छोड़ दे, कुछ भी हो सकता है देख, और कैंसर तक हो जाते हैं, कुछ नहीं। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी बिहार।